रायपुर का मंगल लाल गांव का बहुत ही अमीर आदमी था। गांव में उसकी राशन की एक दुकान थी, जहां ज़रूरत का छोटा मोटा सारा सामान आसानी से मिल जाया करता था। एक दिन दुकान पर मंगल लाल अपने नौकर जगन से बोला, देख भाई जगन, मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध कर रख। ग्राहक हमारे लिए भगवान के समान होता है, कभी उसकी बेइज्जती नहीं करनी। साथ ही यह भी हमेशा याद रखना, भगवान हमें ज़रूरत के अनुसार देता है। मालिक, आप क्या कहना चाहते हो? मैं दूसरों शब्द में समझाता हूँ। अगर ग्राहक तुमसे पूछता है कि चावल क्या भाव दिया, तो उससे बोलना 20 का 1 किलो जी। मालिक, क्या 1 किलो चावल के बदले ग्राहक कभी तुम्हें 2 रुपया देता है? यदि मालिक ऐसा तो कभी नहीं होता। जब चावल का भाव ही रह जाता है तो भला ग्राहक हमें ज़्यादा पैसा क्यों देगा? बस यही बात याद रखना, अगर ग्राहक हमें 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देता तो हमें भी उसे उतना ही देना जितना कि उसने हमें पैसे दिए हैं। एक दाना भी ज़्यादा ग्राहक को नहीं देना। समझे? मैं समझ गया मालिक, आपकी बात समझा गया अच्छी तरह से। मैंने इतना कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ा है, बड़ी मेहनत लगती है और बड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है। जो मालिक सही कहा आपने। गांव के सब लोग जानते थे कि मंगल बहुत कंजूस है, उसके अंदर दया की कोई चीज़ नहीं है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। परंतु उसकी पत्नी शांति थोड़ी अलग थी। वह सोने चांदी से लदी रहती थी, लेकिन उसके अंदर एक दयालुपन था जो सबके लिए दया भावना रखता था। एक दिन सुबह सुबह मंगल लाल अपने घर के बरामदे में बैठा था। तभी उसे किसी व्यक्ति की आवाज़ आई, कौन खरीदने लो, कौन सुंदर सुंदर मोटे ताज़े कौवे खरीद लो, कोई मेरे कौवे खरीद लो। अरे यह कौन है जो कौवे बेच रहा है? आवाज़ से तो लग रहा है कि वह कौवे ही बेच रहा है। कैसा मूर्ख इंसान है, भला कौवे कौन बेच रहा है और ख़रीदना किसे है? उन्हें उत्सुकता वंश मंगल लाल घर के बाहर जाता है। एक आदिवासी अपनी कमर पर एक कपड़ा लपेटे, कंधे पर घोड़ी के लिए और सर पर टोकरी रखे आवाज़ दे रहा था, कौवे ले लो कौवे। क्या भाई, क्या बेच रहे हो? कौवे बेच रहा हूँ। सब दिखाओ कैसा कौवा है। आदिवासी अपना टोकरा चबूतरे पर रखकर मुस्कुराता हुआ बोलता है। देखिए सबन, मंगल लाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक कौवे हैं जी साहब, एक कौवे हैं। वे कौवे नहीं बल्कि वो तो मोटे मोटे काले तीतर थे। तीतर का मांस बड़ी ही गर्म होता है और कीमती भी। मंगल लाल ने खुद से कहा, कैसा मूर्ख है यह, इतने बेशकीमती तीतर के जोड़े को कार्य का थोड़ा बता रहा है। मन ही मन खुश होकर, कितने रुपए जोड़े हैं? यह तुम्हारे कौवे जोड़े हैं साहब, बड़े महंगे दे रहे हैं। तो मैं तो 2 रुपए दूंगा, एक जोड़े का अगर देना है तो दो। मैं चला। नहीं नहीं साहब, आप तो बहुत दयालु लगते हैं, मुझे पर कृपया कीजिए और इन्हें खरीद लीजिए। वहाँ मैंने इस गर्मी और धूप में इन्हें लेकर भटकता रहूँगा। आदिवासी ने 2-2 3 तीर के पैर एक साथ बांधकर छोड़ा बनकर टोकरी में रखा था, उनसे एक जोड़ा निकाला और ज़मीन पर रख दिया। साहब, यह रहा आपका कौवे का जोड़ा, यह लो, तुम्हारे पूरे रुपए गिन लो। अपना बहुत धन्यवाद साहब, आप बड़े ही अच्छे हैं और दयावान भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ तो बताओ सेठ जी, मेरा नाम नंदू है। ठीक है, अगली बार जब तुम्हें और भी कौवे मिले तो मेरे पास ज़रूर आना, मुझे यह बहुत पसंद है। ज़रूर साहब, अब मैं जब भी इधर आऊँगा तो आपके पास ज़रूर आऊँगा। नाथू चला गया। वह मंगल लाल अपने
किए सौदे पर इतराते हुए अपनी पत्नी को तीतर दिखाता है। अरे इतने मोटे ताजे तीतर यहाँ कौन रख गया? वही जो कौवे बेच रहा था। कौवे बेचने वाले के पास तीतर भी थे। हाँ, वो बड़ा ही मूर्ख था। इस कीमत तीतर को कौवे के भाव बेच रहा था। क्या भाव दिया जाए? उसने तीतर रुपए जोड़ा। शांति के आंखों फटी की फटी रह गईं। क्या कहा? रुपए जोड़ा? इतने मोटे ताजे तीतर तुम्हें रुपए में मिले हैं? हाँ, वह बड़ा ही मूर्ख था। उसने ये कीमत तीतर में दे दी। शांति सहारी थी, इसीलिए मंगललाल ने अपने मित्र को दयावत बुलाया और बाहर बरामदे में तीतर को बनाकर दोनों दोस्त ने खा लिया। मंगललाल बार बार तीतर के भाव को सोचकर खुश हुआ जा रहा था। अगर इस कहानी को सुनाते समय कोई भी भूल चूक हुई हो तो इस वक्त को माफ़ करिएगा।